नमस्कार, संसद टीवी के खास कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता। लॉ मेकर्स के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय संसद में सांसदों की भूमिका को लेकर। हम बात करेंगे किस तरह से भारत की संसदीय समिति काम करती हैं और सांसदों का उसमें क्या रोल रहता है। हम बात करेंगे कि किस तरह से विधेयक बिल का रूप लेते हैं और साथ में बात होगी भारतीय संसद में सांसदों की अहम भूमिका और उनके विशेषाधिकार को लेकर। तो इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जो न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ सांसद हैं और एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी क्रांतिकारी रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अच्युतानंद सामंता साहब। सर, संसद टीवी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्ते। सर, आपका जैसा व्यक्तित्व है, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे हैं और वर्तमान में आप लोकसभा के सदस्य हैं कंधमाल से। पहला एक अहम सवाल, क्योंकि आप दोनों सदनों में रहे, सांसद की संसद में भूमिका किस तरह की होनी चाहिए? जनता किस तरह की भूमिका को संसद में एक्सपेक्ट करती है सांसदों से? देखिए, संसद जो है, राज्यसभा बोलिए लोकसभा बोलिए, दोनों जो संसद है, इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद है उसका भूमिका बहुत अहम होता है। वो बहुत अच्छे से अपना भूमिका निभाना चाहिए। बिकॉज आम आदमी हम लोग को चुने हैं, जीत के यहाँ भेजे हैं सांसद बना के। तो इसलिए जो हम लोग का आम आदमी है, वो लोग का जो भी छोटा मोटा जो भी समस्या है और मेनली डेवलपमेंटल वर्क जो होना चाहिए हम लोग का पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको सब हम लोग पार्लियामेंट में उपस्थापना करना चाहिए, उसको हाईलाइट करना चाहिए और वो काम कैसे वहाँ पर होगा उसको भी हम लोग अपना दावी उपस्थापना करना चाहिए। तो हम लोग वही सब कर रहे हैं। संसदीय परंपरा में क्वेश्चन आर, जीरो आर और स्पेशल मेंशन खासा अहम है। और खासकर चाहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की बात करें या सभापति जगदीप धनखड़ जी की बात करें, दोनों का विशेष फोकस रहता है क्वेश्चन आर को। कितना इंपॉर्टेंट पहर है और किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, ये जो बहुत अच्छा आप प्रश्न पूछे, ये क्वेश्चन आवर हो, जीरो आवर हो, 377 हो, ये सब चीज़ एक सांसद को मिलता है जो अपना एरिया का, अपना राज्य का, इवन देश का भी जो भी है, बट पर्टिकुलरली पहले हर सांसद अपना पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना राज्य, उसका बारे में जो भी कुछ वहाँ इम्पोर्टेंस बात है उसको उठाते हैं, मंत्री का दृष्टि आकर्षण करते हैं। जो माननीय मंत्री है उस विभाग का, उसका दृष्टि आकर्षण करता है। एक बार सांसद कोई बात उठाया तो ऑटोमेटिकली ऑनरेबल मिनिस्ट्री चले जाता है। ऑनरेबल मिनिस्टर उसको ध्यान से देख के कैसे इसको निभाना चाहिए, कार्यकारी करना चाहिए, वो होता है। तो इसलिए जीरो आवर हो, प्रश्नकाल हो, ये बहुत हम लोग के लिए प्रधान है, इम्पोर्टेंस है और इसको हम लोग भी बहुत केयरफुली टाइम देते हैं। सपोज हम लोग कोई बिल में बोले नहीं बोले, लेकिन जीरो आवर में ज़रूर बोलेंगे। प्रश्नकाल भी सपोज लॉटरी नहीं उठता है बहुत, मेरा तो लॉटरी खूब कम उठता है, खूब कम, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ के भी हम लोग अपना एरिया का समस्या उपस्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा सर, संसद में विधेयक जो है, जो बिल आते हैं वो विधेयक के तौर पे आते हैं और बाद में बिल का रूप लेते हैं, जिसमें दोनों सदनों से पास होने के बाद माननीय राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन एक लॉ मेकर्स के तौर पे सांसदों की एक महती भूमिका है, एक अहम भूमिका है। सर, कैसे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? और इस आपके कार्यकाल में आप दोनों सदनों में रहे, कौन से ऐसे बड़े बिल जो आपने बनते हुए देखा जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज भारत में है? देखिए, आप जो बोले ना, ये बहुत अच्छा चीज़ है। विधेयक होके आता है, फिर दोनों संसद का सम्मति होने के बाद माननीय राष्ट्रपति के पास जाता है, जो बिल बनता है। जब ये विधेयक होके आता है तो संसद में इसका ऊपर चर्चा होता है। जब चर्चा होता है, उसका हर माने सेंटेंस का वहाँ डिस्कशन होता है। तो जितना पॉलिटिकल पार्टी है, सब पॉलिटिकल पार्टी से ज़रूर 1 2 3 4 आज पर दी वॉल्यूम ऑफ द पार्टी, सब लोग उसमें चर्चा करते हैं। मैं भी अंशग्रहण करता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ। फिर जब उसको सहमति होता है, जिसका जो देते हैं अमेंडमेंट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, वो भी वहाँ पर ग्रहण होता है और ग्रहण नहीं होता है। लेकिन वो विधेयक फिर बिल में सबका सम्मति से, मिनिमम 2/3 मेजॉरिटी से वो बिल हो जाता है। फिर नेचुरली जो बिल जाना है वो चले जाते हैं राज्यसभा को, फिर वहाँ में राष्ट्रपति से
उसका फाइनल सम्मति हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा नियम है। तो और मेरा टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट बिल तो ऑलरेडी हो चुका है, वो जम्मू कश्मीर का हो और मैंने विभिन्न जो है बहुत अच्छा बिल हो चुका है। सर, बिल बनाने में लॉ मेकर्स की भूमिका खासी अहम मानी जा सकती है, और लॉ मेकर्स यानी कि सांसद का एक रोल होता है कमेटी में, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें भी एक अहम रोल होता है। सर, मैं एक दो चीज़ें जानना चाहता हूँ। पहला कि आप कौन कौन से सी कमेटी में हैं, और दूसरा उन कमेटियों ने कौन से ऐसे रिकमेंडेशन दिए जिसमें आपकी भी उपयोगिता रही और जिसका समाज पे एक बड़ा इम्पैक्ट देखा गया। देखिए, मैं अभी रेलवे पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में हूँ और प्रिविलेज कमेटी में मैं हूँ और कंसल्टेटिव कमेटी केमिकल्स फर्टिलाइज़र में मैं हूँ। तो रेलवे मुझे सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज आपका उड़ीसा राज्य के बारे में पता होगा। तो उड़ीसा राज्य हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री का लीडरशिप में अभी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है इन इच फील्ड में। तो रेलवे में भी कैसे प्रोग्रेस होगा और भी रेलवे लाइन कैसे बढ़ेगा, सब कुछ उड़ीसा रेलवे में थोड़ा बहुत पीछे है। तो उसका ऊपर मैं पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन किया हूँ, मुद्दे उठाया हूँ। इवन मेरा जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है कंधमाल, वहाँ अभी तक रेलवे लाइन नहीं गया है। वो आदमी लोग रेलवे लाइन के लिए तरसते हैं, तो उसको भी कैसे रेलवे लाइन वहाँ जाएगा उसके लिए भी मुद्दे उठाए हैं एंड रेलवे मिनिस्ट्री ने इसको ग्रहण किए हैं। अभी कुछ पैसा सैंक्शन किए इस बजट में। तो रेलवे का ऊपर ही मैं करता हूँ। प्रिविलेज कमेटी तो आपको पता है, किसी का बारे में कुछ आता है तो कंप्लेन वहाँ डिस्कशन होता है। फिर केमिकल्स फर्टिलाइज़र कंसल्टेटिव कमेटी है, वहाँ पर भी जो मेरा भूमिका निभाना है मैं निभाता हूँ। सर, आपकी पहचान एक सांसद के तौर पर तो है ही है, वरिष्ठ सांसद हैं आप, लेकिन आपकी एक अलग पहचान और है समाज सेवक के तौर पे। समाज सेवा के क्षेत्र में आप काफ़ी सक्रिय तौर पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन के क्षेत्र में भी आपने खासी क्रांति की है। सर, दोनों पहलुओं को अगर मैं समझना चाहूँ तो सर आप कैसे कहेंगे, कैसे आप कार्य कर पा रहे हैं इन दोनों क्षेत्रों में? देखिए, आप जो बोले सच बोले। 30 साल हो गया मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। समाज सेवा में भी मैं क्रांतिकारी लाया हूँ। इतना बड़ा समाज सेवा कर रहा हूँ। आज तक 80,000 गरीब आदिवासी बच्चे का मुंह में हंसी फुटाया हूँ। वो लोग केजी से लेके पीजी पढ़ाई करके नौकरी लेके निकल रहे हैं। वो शिक्षा भी बोलिए, समाज सेवा बोलिए। और समाज सेवा में बहुत मैं उड़ीसा में काम कर रहा हूँ, उड़ीसा बाहर भी काम कर रहा हूँ। अभी देखिए, दिल्ली में भी एक किस दिल्ली गरीब बच्चे के लिए चल रहा है, 12 साल हो गया। और शिक्षा क्षेत्र में आप जो बोले उसमें भी मैं 30 साल हो गया बहुत काम किया हूँ, बहुत नाम शिक्षा जगत में लाया हूँ। तो मैं 30 साल हो गया, मैंने ये जो दोनों क्षेत्र है इतना काम किया था। उसलिए हम लोग का राज्य का माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी मुझे राज्यसभा देन लोकसभा में भेजे हैं। उसके लिए मैं उसको आभार व्यक्त करता हूँ। सब टाइम मैं काम कर रहा हूँ और जितना दिन जिंदा हूँ मैं काम करते ही रहूँगा। सब बड़ी बात है। सर, अब मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा। सांसद के तौर पे आप दोनों सदनों में रहे, राज्यसभा में भी जब आप रहे तो आपने उड़ीसा में खासा काम किया एजुकेशन और समाज के क्षेत्र में। लोकसभा में भी जब आप सांसद हैं कंधमाल से, तो आप खासा ऐतिहासिक और उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। सर, आपके कार्यों की अगर बारे में बात करूं, जिसकी चर्चा आपने सदन में की है, उन मुद्दों को आवाज़ दी है सर, चाहे वो एजुकेशन से जुड़े मामले या कोई और बड़े मामले, वो कौन कौन से रहे सर? देखिए, मेरा यहाँ पर है ज़्यादा प्राधान्य देना। एक तो एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद टूरिज्म भी है। बिकॉज मैं जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी आ रहा हूँ कंधमाल, वहाँ कुछ माइंस मिनरल्स इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन प्रकृति पूरा भरा है और वहाँ टूरिज्म का बहुत कुछ स्कोप है। तो टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एंड उपस्थापना कर रहा हूँ। और आगामी दिन में भी मैं वही हम लोग का कंधमाल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में शिक्षा, स्वास्थ्य, गमनागमन माने रोड्स एंड ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट एंड टूरिज्म का ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और भी बहुत काम करूँगा। बिकॉज ऑफ कोविड 2 साल जो हो गया, मेरा बहुत डेवलपमेंटल काम मेरा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा पीछे हो गया। तो आगामी साल में मैं बहुत अच्छा से करूँगा। आमतौर पे जिस तरह की तस्वीर संसद की देखनी चाहिए, कभी कभी नहीं दिखती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तकरार भी होती है। आप एक वरिष्ठ सांसद हैं, दोनों सदनों में रहे हैं, विपक्ष के सांसद हैं। विपक्ष की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? विपक्ष का क्या रोल होना चाहिए, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग का विपक्ष का जो रोल है उसको हम लोग अच्छा से निभाते हैं।
देश का हित के लिए जो बिल है उसको हम लोग समर्थन करते हैं और बिल को पास करने के लिए भी कोशिश करते हैं। तो बिकॉज हम लोग देखते हैं आम आदमी हम लोग को चुन के भेजे हैं, तो वो लोग का काम में जो भी काम आएगा, जो बिल आएगा, जो भी आएगा, उसको हम लोग बहुत अच्छा से निभा रहे हैं, निभाएंगे। अगर मैं प्रेरणा की बात करूं, चाहे वो राजनीतिक जीवन में या सार्वजनिक जीवन में, आपकी प्रेरणा अगर कोई व्यक्ति है तो सर वो कौन है? देखिए, सार्वजनिक जीवन में मैं बोलूँगा प्रेरणा, बिकॉज मैं 30 साल से ज़्यादा हो गया काम कर रहा हूँ, तो इसमें तो मैं ज़रूर बोलूँगा जे मेरा स्वर्गीय माता जी जो मेरा लिए प्रेरणादायी थी, और अभी नहीं वो स्वर्ग में है, लेकिन अभी भी मेरा प्रेरणादायी बने रहेंगे। और भगवान का आशीर्वाद है, मेरा जितना काम आप बोल रहे हैं ना, वो भगवान का आशीर्वाद बिना कोई एक इंडिविजुअल आज तक इतना काम नहीं किया है। मैं सब लोग बोलते हैं, मैं भी एग्री हूँ, तो ये भगवान का पूरा आशीर्वाद है। तो इसलिए मैं बचपन से इतना गरीब घर से आके 2 पट रोटी मुझे खाने के लिए नहीं मिला था जब मैं बच्चा था, अप टू एज 20 ईयर्स। अभी करोड़ों आदमी को रोजी रोटी मिलता है मेरा माध्यम से, मेरा काम का माध्यम से, मेरा जो समाज सेवा संस्था है उसका माध्यम से। तो इसलिए मैं भगवान का पास आभार व्यक्त करता हूँ, जिस बंदा को 2 पट रोटी नहीं मिल रहा था बचपन में खाने के लिए, उस बंदा का माध्यम से अभी मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों आदमी को रोजी रोटी मिलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये मेरे लिए सबसे खुशी का बात है। और जो आप बोले राजनीतिक जीवन में ज़रूर तो हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हम लोग के लिए आदर्श है। कितना अच्छे हैं, ऑनेस्ट है, सब टाइम उड़ीसा का उन्नति के लिए चिंता करते हैं। तो नवीन पटनायक ज़रूर मेरे लिए आदर्श है राजनीतिक जीवन में। सर, अंतिम सवाल, आपने बहुत लंबा कार्य किया है समाज में, राजनीति में या एजुकेशन के क्षेत्र में। बड़े मुद्दों की बात करूं, चाहे राज्यसभा सांसद के तौर पे या लोकसभा सांसद के तौर पे, वो कौन से ऐसी बड़े काम जो आपने संसदीय क्षेत्र में अपनी जनता को उपहार में दिया, जनता की बात को यहाँ रखा और उसको पूरा करके दिखाया, वो कौन से ऐसे बड़े मुद्दे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछे। मैं कंधमाल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रहा हूँ, वो SC/ST डोमिनेटेड है एंड कंधमाल जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है। PMO का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो अब उसमें से कितना गरीब जिला है। वो आम आदमी लोग का मन में था जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम लोग के लिए सपना है, लेकिन मैं जीत के आने का बाद वहाँ माननीय मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अनाउंस करके अभी बन चुका है। वो लोग बोल रहे थे रेलवे आगामी 50 साल में हम लोग सुन नहीं पाएंगे, तो रेलवे मिनिस्ट्री वहाँ पर रेलवे लाइन जाने के लिए अनाउंसमेंट किए हैं और बजट में 10 करोड़ रुपया सैंक्शन किए हैं। वहाँ पर 60% से ज़्यादा गांव में ये जो मोबाइल फ़ोन ये सब नहीं है, नेटवर्किंग जो बोलते हैं, बिल्कुल नहीं था। तो हम लोग भी यहाँ पर माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को रिक्वेस्ट करके अभी वहाँ जो नेटवर्किंग के लिए एंटर एरिया कवर करने के लिए सैंक्शन किए हैं 1094 टावर, नेटवर्किंग टावर 1094। तो ये 3 चीज़ कंधमाल जिला में सपना था, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, रेलवे लाइन एंड नेटवर्किंग। और इससे बड़ा काम तो कुछ है ही नहीं, मैं करूँगा क्या। ये 3 चीज़ को मैं मेरा 1-2 साल में ही सैंक्शन कर चुका हूँ, मंत्री लोग को पकड़ के, माननीय मुख्यमंत्री को पकड़ के। लेकिन कोरोना वजह से काम थोड़ा आगे नहीं है, अभी आगे जाएगा। और यही एक भूमिका होती है एक माननीय सांसद की, जो लॉ मेकर्स के तौर पर आते हैं। न सिर्फ कानून बनाने में उनकी भूमिका होती है, बल्कि जनता के उन मुद्दों को आवाज़ देकर और उसको उस रूप में ले जाने में भी सांसद की भूमिका होती है, जिसकी जनता हमेशा से एक्सपेक्ट करती है, अपेक्षा करती है। और प्रोफेसर अच्युतानंद सामंता की बात करें तो राजनीति में वो एक ऐसा नाम है, ऐसे सादगी और सरल व्यक्तित्व हैं जिन्होंने न सिर्फ राज्यसभा में भी विपक्ष में रहते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि लोकसभा सांसद के तौर पे भी सत्ता पक्ष या विपक्ष के सांसदों के बीच में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई, और वो लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत ही सादगी से एक बात कही कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, संसद में संवाद होना चाहिए, क्योंकि संवाद होगा तभी हल निकलेगा किसी मुद्दे का। क्योंकि माननीय सांसद चुनकर आते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में, जो माननीय सांसद हैं उनका काम है जनता के मुद्दों को आवाज़ देना। तो बहुत ईमानदारी और सादगी से
प्रोफेसर अच्युतानंद सामंता ने अपनी बात रखी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेबाकी से और बहुत सादगी और ईमानदारी से अपनी बात रखी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते सबको। तो ये थे प्रोफेसर अच्युतानंद सामंता, जिनका साफ तौर पर मानना है कि संसद में संवाद होगा तभी मुद्दों का हल निकलेगा। और लॉ मेकर के तौर पर उनको ये उम्मीद है कि सांसद वो व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, और वो अगर ईमानदारी से उसका निर्वहन करे तो वास्तव में जनता के बीच में न सिर्फ बल्कि क्षेत्र की भी तस्वीर कुछ और होगी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।